हेलो, नमस्ते बच्चों। ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बच्चों? मज़े में है ना? देखो, अब तो अप्रैल महीना भी शुरू हो गया है। एक तरफ से कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है और गर्मी की सीज़न भी बढ़ रही है। जोरों की गर्मी भी पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा है कि आप लोग घर पे बैठे बैठे ही अभ्यास करते हैं। देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट ये जो मैं वीडियो आपको भेजी थी वो ये फॉलो नहीं करते। अब देखो, शायद आपके मम्मी पापा पहले आपको कहते तो होंगे कि ये वीडियो सुनो, इसमें से कुछ सीखो, लेकिन फिर भी कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये वीडियो सुनते ही नहीं। बच्चों, हम यहाँ आपके इस अच्छे अभ्यास के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। हम पाठ्य पुस्तक में भी आपको समझाते हैं, स्वाध्याय पोथी में भी आपको समझाते हैं, घर बैठे बैठे ही आपको सब सिखाते हैं। फिर भी आपको बहुत आलस होती है, आप ये पढ़ने नहीं बैठते। हमने कितने भी पेरेंट्स से सुना है कि मेरा बच्चा ये वीडियो नहीं सुनता है, ये सुनता ही नहीं है, हमारी भी नहीं सुनता। ऐसी बहुत ही फरियाद आप लोगों की सुनी है। पर देखो, अब तो एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपकी अच्छाई के लिए आपके पेरेंट्स और हम बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी बच्चों को हमारा ये वीडियो सुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हम एक एक अक्षर यहाँ से आपको सिखाते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो देखो, गुजराती में भी आपके अक्षर बहुत ही खराब थे। अब हिंदी में आपको कैसे लिखना, ये हम कैसे आपको समझाएं? देखो, हम पेपर चेक करते हैं ना, तो कुछ भी सूझता ही नहीं है पेपर में। ऐसा लगता है कि कैसे हम मार्क्स दें आपको। ठीक है, तो अभी भी आपके पास थोड़े दिन है, अक्षर सुधारने की कोशिश करो, वरना पेपर में कुछ सूझेगा ही नहीं तो हम मार्क्स आपको कैसे देंगे? ठीक है बच्चों? तो चलो, अब देखो, चौथी कक्षा में हमने आपको चतुर चूहा की कहानी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई थी, समझाई थी। ठीक है, तो चलो, अब मैं ये कहानी के सवाल जवाब, खाली जगह जो कुछ भी है वो मैं स्वाध्याय पोथी में आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलो, अब हम ये कहानी के सवाल जवाब शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अस्तु। ओम शांति। देखो बच्चों, चलो, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इस वक्त नहीं पढ़ेंगे ना, तो जब आप स्कूल आओगे ना, तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा, जल्दी से समझ में नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे भी ये अभ्यास जारी रखें। ठीक है बच्चों? तो चलो, अब मैं चतुर चूहा कहानी के सवाल जवाब शुरू करती हूँ। प्रश्न 1 है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखें। देखो, कोष्टक में हमें जवाब तो दिया ही है, लेकिन हमें चुनकर लिखना है कि कौन सी खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। चलो, पहला है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला। क्या मिला था? टुकड़ा। चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूसरी खाली जगह है, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। किसकी दुकान देखी? दर्जी की। चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। तीसरा है,
चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई। क्या लगाने की इच्छा हुई? कशीदा। कशीदा यानी कि वर्क काम, भरत काम। तो चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चौथा है, खाली जगह ने चूहे की ओर देखा। किसने देखा? कशिकेदार ने। कशिकेदार ने चूहे की ओर देखा। पांचवी खाली जगह है, उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। कहाँ जाने से रोका? कचहरी में। कचहरी यानी कि कोर्ट। तो उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। चलो अब देखिए दूसरा है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। देखो आपको ये जॉइंट वाले शब्द लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो पहला है स्वच्छ, मच्छर, अच्छा और इच्छा। आपको ये बोलकर नीचे लिखना भी है, ठीक है। दूसरा है बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। ये भी आपको बोलकर नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है वहाँ पे लिखना है। तीसरा है कढ़ाई, पढ़ाई और बधाई, ठीक है। चौथा है अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय और अध्याय। यहाँ पे देखो चारों चार शब्द में ध, आधा ध दिया गया है। और पांचवा है व्यसन, व्यापारी, वायव्य और कर्तव्य। यहाँ पे क्या है? आधा व, ठीक है। तो आपको ये ऊंची आवाज़ में बोलकर लिखना भी है। इतनी भी ऊंची आवाज़ नहीं कि बाहर वाले को भी खबर हो जाए कि ये पढ़ रहा है। अब देखो तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। देखो गुजराती की तरह हमें यहाँ भी ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं से हमें सच्चा जवाब चुनना है। पहला है चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि, क्यों गया था वो? तो उसे टोपी सिलानी थी। इसका जवाब है क। दूसरा है दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि, क्यों सी दी? क्योंकि वह चूहे से डर गया था। चूहे ने क्या धमकी दी थी? कचहरी में जाने की धमकी दी थी, इसलिए दर्जी ने चूहे को टोपी सी दी। तो जवाब क्या है? अ, वह चूहे से डर गया था। अब देखो तीसरा है चूहा खुश हो गया क्योंकि, क्यों खुश हो गया था? क्योंकि उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया था। तो इसका जवाब है क, उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। अब देखो चौथा प्रश्न है, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। अब देखो पहला है दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी। तो ये वाक्य कैसा है? गलत है। दूसरा है दर्जी चूहे से डर गया। तो ये वाक्य सही है। कचहरी में जाने की धमकी से दर्जी डर गया था। तीसरा है कसीदाकार ने चूहे को धमकाया। ये वाक्य भी सही है। चौथा है कसीदाकार चूहे से नहीं घबराया। तो ये गलत है क्योंकि कचहरी में जाने की धमकी से वो भी डर गया था। पांचवा है कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। ये वाक्य सही है। छठा है टोपी पर कसीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। तो ये भी सही है, ठीक है। चलो अब देखिए पांचवा, नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं? कोष्टक से सही शब्द को रेखांकित कीजिए। हम गुजराती में पढ़ते हैं ना, ये वाक्य किसने बोला है, किससे कहता है? बस यही है। पहला है
इस कपड़े से टोपी सी दे। तो ये कौन बोलता है? चूहा। तो हमें चूहा के नीचे ये लाइन दिखानी है। दूसरा है वरना कैंची उठाकर मारूंगा। ये कौन बोलता है? दर्जी। तो हमें दर्जी के नीचे ये लाइन बनानी है। तीसरा है अरे तू मुझे डरा रहा है। ये कौन बोलता है? चूहा। तो हमें चूहे के नीचे ये लाइन बनानी है। चौथा है चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। ये वाक्य कौन बोलता है? कशीदाकार। तो हमें कशीदाकार के नीचे ये लाइन बनानी है। पांचवा है और तमाशा देखूंगा। तो ये कौन बोलता है? चूहा। तो हमें चूहा के नीचे ये लाइन बनानी है। छठा है अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है। ये भी कौन बोलता है? चूहा। तो हमें चूहा के नीचे ये लाइन बनानी है। अब देखो प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलो पहला है चूहे को रास्ते में क्या मिला। क्या मिला? हमने कहानी तो पढ़ी है। चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूसरा है चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया। किसके पास गया? तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। तीसरा है चूहे ने दर्जी से क्या कहा। तो चूहे ने दर्जी से कहा कि मुझे इस कपड़े की टोपी सी दे। चौथा है दर्जी ने चूहे से क्या कहा। तो दर्जी ने चूहे से कहा कि चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। पांचवा प्रश्न है चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी। किसे बुलाने की धमकी दी? तो चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। छठा है कसीदाकार क्या सुनकर घबराया। तो कसीदेकार कचहरी में जाने की चूहे की धमकी सुनकर घबराया। क्यों घबरा गया था कसीदाकार? कि चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी थी। सातवां है कसीदाकार क्या करता है। तो कसीकेदार कसीदा काटता है, यानी कि कपड़े पर वो वर्क बना देता है। आठवां प्रश्न चूहा कब खुश हुआ। कब खुश हुआ? तो टोपी पर काढ़ा हुआ कसीदा देखकर चूहा खुश हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हम जैसे गुजराती में बनाते थे वैसे ही यहाँ हिंदी में भी हमें वाक्य बनाना है। चूहा। तो चूहा बिल में रहता है। बिल यानी कि दर। दुकान। दुकान में कई चीज़ें मिलती है। तीसरा सिपाही। तो सिपाही थाने में रहता है। दर्जी। दर्जी कपड़े सीता है। इसके बाद है कसीदाकार। कसीकेदार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। ठीक है, चलो अब देखें, समझिए और लिखिए। उदाहरण दिया गया है कसीदा तो कसीदाकार, ऐसे गीत तो गीतकार, शिल्प तो शिल्पकार, चित्र तो चित्रकार, मूर्ति तो मूर्तिकार। अब देखिए, समझिए और लिखिए। मारना तो मारूंगा। क्या है उदाहरण? मारना तो मारूंगा। ऐसे करना तो करूँगा, जाना तो जाऊँगा, देखना देखूँगा, बुलाना बुलाऊँगा। ठीक है, चलो अब क्या है, पढ़िए और लिखिए। कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा।
तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यही आपको इस लाइन में लिखना भी है, ठीक है। चलो अब देखो, चूहा अगर इनकी दुकानों पर जाता तो क्या कहता, लिखिए। चलो, कपड़े धोने वाला, तो अगर चूहा धोबी के पास जाता तो क्या बोलता, कपड़ा धोने को कहता। प्रेस यानी कि इस्त्री करने वाला होता तो क्या कहता, कपड़े को प्रेस करने को कहता। तीसरा है फलक लगाने वाला, तो फलक लगाने वाला यानी कि कपड़े का कलर करने वाला, तो कपड़े को फलक लगाने को कहता, ठीक है। चलो अब देखो, अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा क्या करता, तो सचमुच सिपाही को बुला लाता और उन्हें विनती करता, ठीक है। चलो अब देखो, प्रश्न नंबर 13, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखे। देखो, एक कौन सा चित्र है, यह एक स्कूल का चित्र है। आप देख रहे होंगे स्कूल में क्या क्या है, छोटा सा गार्डन है, रमत का मैदान है, झूले हैं, ठीक है। चलो तो हम इस चित्र को देखकर 4-5 वाक्य सीखते हैं। यह विद्यालय है, विद्यालय यानी कि स्कूल। विद्यालय में 14 कमरे हैं। विद्यालय के सामने एक रास्ता है, रास्ते की दोनों तरफ बगीचा है, बगीचे में 2 पेड़ है। रास्ते की एक और फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी यानी कि लसर पट्टी, दूसरी ओर झूला है, झूले में बच्चे झूल रहे हैं। 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, एक लड़का पढ़ रहा है। यह सुंदर विद्यालय है, ठीक है बच्चों। देखो, परीक्षा में भी आपको ये सब पूछ सकते हैं कि एक कोई चित्र दिया गया हो तो ये चित्र देखकर आपको सवाल जवाब शायद लिखने पड़े, या तो कोई 4-5 लाइन भी लिखनी पड़े। तो चलो बच्चों, आपको ये चतुर चूहा की कहानी स्वापोथी में भी हमने समझा दी है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आपको ये स्वापोथी में आज होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। चलो, अब जो हमारे ये हिंदी में कोर्स भी ख़त्म हो गया। अब आपको अगले लेक्चर में पुनरावर्तन दोष सीखना है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखा दूंगी, तो हिंदी का कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में ध्यान लगाए, टीवी और मोबाइल को थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, ठीक है बच्चों। चलो बाय।